गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 और कक्षा 11 के बच्चों को सम्मिलित रूप से एक स्क्रिप्टिव सिस्टम टॉपिक पढ़ाएंगे कि स्क्रिप्टिव सिस्टम है क्या, इस स्क्रिप्टिव सिस्टम के द्वारा शरीर में क्या कौन सा पदार्थ स्क्रीट किया जाता है, अर्थात कौन सा उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है इस स्क्रिप्टिव सिस्टम की सहायता से। जैसे हमारे शरीर में एक से अधिक प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं उसी तंत्र को हम कहते हैं स्क्रिप्टिव तंत्र या स्क्रिप्टिव सिस्टम। और उत्सर्जन का मतलब है बाहर निकालना, बाहर निकालना, और तंत्र का मतलब है एक से अधिक अंग जब आपस में मिलके एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करते हैं तो उसी को कहते हैं तंत्र। कहने का मतलब है कोई ऐसा तंत्र होगा जो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बाहर निकालते होंगे, उसी तंत्र को कहते हैं स्क्रिप्टिव सिस्टम। जैसे बाहर निकालना है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तथा वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे यूरिया, अमोनिया, साल्ट, कुछ अपचे हुए भोज्य पदार्थ, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए जो एक्सेस मात्रा में हो जाते हैं, वाटर, उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही स्क्रिप्टिव सिस्टम कहते हैं। आइए देखा जाए डिटेल स्क्रिप्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन के केस में स्क्रिप्टिव सिस्टम का कार्य जो करने वाला अंग है वह है किडनी, जिसे कहते हैं विक्कर। किडनी ही है जो उत्सर्जित तंत्र की तरह कार्य करता है। और भी अंग हैं जो आगे बताएंगे, मेनली किडनी ही है जो उत्सर्जित तंत्र की तरह कार्य करता है। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में देखिए। किडनी जो है हमारे उदर गुहा अर्थात पेट में रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है उसके दाएं और बाएं भाग में सेम के आकार की किडनी पाई जाती है। ठीक, किडनी जो होती हैं, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसी किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव कराने के लिए। और ये भाग जो सेम के लाइक के आकार का है उसे कहते हैं किडनी। ठीक है, अब आते हैं इस किडनी से कितने पाइप निकलते हैं जो किडनी से अटैचमेंट बनाते हैं। जैसे कि इससे लगा हुआ 3 पाइप है, पहला पाइप, दूसरा पाइप और ये तीसरा पाइप। ठीक, 3 पाइप लगे हुए हैं। पहले पाइप जो कहते हैं कि ये जो पाइप है इसका क्या काम है, इस पाइप का क्या नाम है, तो इस पाइप को हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी या रीनल धमनी के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो पाइप है इसे कहते हैं रीनल वेन, रीनल
वेन के नाम से जानते हैं। और ये तीसरा जो पाइप है इसे कहते हैं यूरेटर। ठीक, इस तरह से 3 पाइप के बारे में हमने बता दिया कि तीनों पाइप का क्या क्या काम है। और अभी तीनों पाइप के बारे में बताएंगे कि 3 पाइप का जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है। अब इन बताते हैं ये इनका क्या काम है। ठीक है, देखिए रीनल आर्टरी जो होते हैं वो ब्लड को लेके आते हैं और किडनी के अंदर पहुंचा देते हैं। रीनल वेन जो है किडनी के अंदर संचारित सारे ब्लडों को पुनः रीनल से निकाल करके, रीनल वेन से निकाल के हार्ट के इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा तक पहुंचा दिए जाते हैं। और यूरेटर जो है, यूरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसमें से जितने पानी है, यूरिन जो जिसे कहते हैं बेकार का प्रोडक्ट, वो कहते हैं यूरेटर से निकलता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब देखा जाए इसका कलर अगर पूछा जाता है तो किडनी का कलर क्या होता है, तो किडनी का जो कलर होता है बैंगनी कलर के पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई पूछ लिया जाए कितनी लंबा होता है, तो इसकी जो लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर लंबा। चौड़ाई पूछ लिया जाए इसकी, ये चौड़ाई कितना होता है, तो चौड़ाई इसका 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या है, ये लंबा है, और 5 से 6 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या है, ये मोटा है। इतना बात क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इस किडनी के अंदर कौन कौन सा भाग है। ठीक है, 1 मिनट, पहले देख लिया जाए मेल के केस में। मेल के केस में और फीमेल के केस में किडनी की जब वेट होता है कितना होता है। मेल के केस में किडनी का जो वेट है 125 से लगाए 170 ग्राम का मेल के केस में पाया जाता है, जबकि फीमेल के केस में 115 ग्राम से लगाए 155 ग्राम का वेट होता है। मेल में किडनी का जो वजन है 125 से लेके 170 ग्राम, जबकि फीमेल में किडनी का वजन जो है 115 से लगाए 155 ग्राम का होता है। अब आते हैं किडनी, जब स्ट्रक्चर देखते होंगे बुक में, तो बायां किडनी थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर दिखा हुआ उभरा हुआ लगता है। होता भी है कि जो किडनी जो है रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं तो सिचुएटेड है, लेकिन बायां जो किडनी है दाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है, क्योंकि लीवर के कारण। ठीक, इसलिए बायां किडनी क्या है, थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। अब आते हैं किडनी के आंतरिक भाग। तो आंतरिक भाग में देखा जाए तो इस किडनी का ये जो साइड है आपको दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला साइड जो है अंदर की तरफ दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं अर्थात अवतल लेंस की तरह होता है। अवतल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस जो होते हैं अंदर की तरफ दबे होते हैं, अर्थात इस तरफ फूला हुआ है। तो ये क्या है, अवतल लेंस की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। और किडनी के जो बाहर का दीवार है ये उत्तल लेंस की तरह का आकार बनाता है। अंदर आएंगे तो अंदर आने पर एक कीप नुमा संरचना दिखाई देती है। कीप नुमा संरचना दिखाई देती है। इस कीप नुमा संरचना को कहते हैं पेल्विक। ठीक, पेल्विक के नाम से जाना जाता है। और ये जो भाग धंसा हुआ भाग जो है उसे हिलस के नाम से जाना जाता है। ठीक, धंसा हुआ भाग को हिलस के नाम से जानते हैं। और ये कीप नुमा जो संरचना है इसे हम कहते हैं पेल्विक। इस तरह से हमारे किडनी की जो संरचना है बाहर ये है, अंदर ये कीप नुमा संरचना है। कीप के अंदर भी जाएंगे तो हमें और भी क्लिष्ट संरचना दिखाई देगी। जैसे कि ये जो कीप बना हुआ है, कीप के अंदर
यहाँ शंकु के लायक के आकार के एक से अधिक सेल पाए जाते हैं जो नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन ठीक, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी का संरचनात्मक इकाई होता है। किडनी का क्या है? संरचनात्मक इकाई होता है। नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं छानने में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, वाटर आते हैं, उनका क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। उनको छानता है कि उसमें से जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे बाहर निकाल दिया जाए। अगर एक को देखा जाए, एक नेफ्रॉन को देखा जाए तो नेफ्रॉनों की एक नेफ्रॉन न करके एक किडनी के अंदर, ठीक है, एक किडनी के अंदर नेफ्रॉनों की संख्या देखा जाए तो कई लाख है। लगभग मान लीजिए 10 लाख से ऊपर की नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। देखिए बना के बता रहे हैं कैसे बनता है नेफ्रॉन। ठीक, ये भाग को कह लीजिए कॉर्टेक्स और इस भाग को, आंतरिक भाग को कह लीजिए मेडुला। ठीक है, हम मेडुला की ही बात बता रहे हैं। मेडुला के अंदर ही नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन देखा जाए तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक, कुल कितने पार्ट होते हैं? कुल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें नेफ्रॉन का जो पहला भाग है, ये चाहे इसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप के 2 सिरे, 2 सिरे में कोई एक सिरा, तो पहले सिरे को इसे अगर मानते हैं तो इसको कहते हैं स्टोरेज डक्ट। ये स्टोरेज डक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टोर किया जाता है किसका? यूरिन का। ठीक है, यूरिन को स्टोर किया जाता है। और साथ ही साथ इस नेफ्रॉन का जो दूसरा सिरा है, देखिए पाइप जो है आगे चल के प्याले नुमा संरचना का निर्माण कर रहा है। इस प्याले नुमा संरचना को हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा सिरा स्टोरेज डक्ट के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन में कुल 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो है बाउमेन्स कैप्सूल है। दूसरा भाग जो यहाँ से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं डिस्टिल एक मिनट, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। ठीक, और इस भाग को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक, ये भाग है लूप ऑफ हेनले। और तीसरा जो भाग है, फिर पुनः यहाँ से जब भाग सीधा होता है तो उस भाग को कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। इस भाग को कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। ठीक, इस तरह से हमें नेफ्रॉन जो है किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो 4 भागों में बटा होता है। पहले को कहते हैं कफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बाउमेन्स कैप्सूल
का नाम संरचना बनाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स का निर्माण करता है। इसके बाद पाइप मुड़ी हुई रहती है। पुनः देखिए यहाँ यू के आकार की एक संरचना बन रहा है। ये जो यू की आकार की संरचना बन रहा है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर पुनः आगे जाइए, फिर यहाँ से पाइप क्या होती है, थोड़ी सीधी होती है, तो इस पाइप को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गया होगा। और पुनः आगे आइए, देखिए पतले से होते हुआ यहाँ मोटा पाइप बन रहा है, इसलिए क्योंकि ये स्टोरेज करेगा किसका, यूरिन का, इसलिए इस पाइप को क्या किया गया है, मोटा किया गया। अब आते हैं ये काम कैसे करता है। तो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर कोशिकाओं की गुच्छा पाया जाता है। यहाँ कोशिकाओं की गुच्छा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं, ये वाली भाग बता रहे हैं, इस भाग को कहा जाता है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल के नाम से जानते हैं, या आर्टरीज के नाम से जानते हैं। ठीक, ये कोशिकाओं का जो गुच्छा है, ठीक है, इसे कहते हैं एफरेंट आर्टरीज। ये ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ब्लड को लेके आने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी से लगा हुआ एक दूसरा गुच्छा जिसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरीज। ठीक, पहले वाले गुच्छे को एफरेंट आर्टरीज और दूसरे वाले गुच्छे को इफरेंट आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। ये जो इफरेंट आर्टरीज हैं, ये क्या करते हैं कि नेफ्रॉन की जो ट्यूब पाई जाती है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब पर जालनुमा संरचना बनाते हैं। पूरे ट्यूब को क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए क्योंकि जो फिल्टर का काम है, इसके अंदर जो जा रहा है उससे पुनः क्या किया जाए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को बाहर निकाला जाए। ये हो गया। दिखाई दे रहा होगा कि पूरे पाइप को जालनुमा संरचना से कवर कर लिए हैं। बाउमेंस जो कैप्सूल होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल जो हैं, ये कोशिकाओं का जो गांठ, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये कोशिकाओं का जो गांठ बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, उसे कहेंगे हम लोग ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस जो है, जब इसके अंदर से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, तो ये जो पाया जा रहा है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस जो कैप्सूल पाया जा रहा है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मदद से क्या करते हैं, इसके अंदर जो आ रहे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं, जिससे अधिक से अधिक बेस्ट प्रोडक्ट क्या किया जाए, छान लिया जाए। और छानने के बाद ये क्या होता है, ये इस पाइप में भेज देते हैं, छना हुआ भाग जो बेकार का प्रोडक्ट है, और पुनः इसमें फिल्ट्रेट वाला भाग इसके अंदर भेज दिया जाता है। ठीक, और फिल्ट्रेट वाला भाग अंदर भेजने के बाद ये जो पाइप होते हैं पुनः क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, वो और वाटर को पुनः एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वैसोएस्पिरेशन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है जो रिस्पांसिबल होता है, इस नेफ्रॉन को आदेश देता है, या कह लीजिए नेफ्रॉन को नियंत्रण किए हुए रहता है। जब वैसोएस्पिरेशन की मात्रा अधिक हो जाती है तो न्यूरॉन को आदेश दे देता है, ज़्यादा आदेश दे देता है, जिसके कारण न्यूरॉन से पानी का एब्जॉर्बेशन इतना ज़्यादा होने लगता है कि स्टोरेज पाइप में
यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जब यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो ह्यूमन लगातार यूरिन को डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण वो डायूरेसिस का शिकार हो जाता है, या डायूरेसिस बीमारी उसे हो जाती है, जो समय समय हर आधे घंटे पौन घंटे पे क्या होता है, यूरिन को त्यागता रहता है। ठीक है, ये जो है, ये जो पाइप है एफरेंट आर्टरीज, ये सारे पाइप इस पाइप से लगे हुए हैं। जो जाल बना हुआ है इस पाइप से लगा हुआ है। इस पाइप से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को खींचने का काम करते हैं, और खींच करके ये पुनः आगे चल करके वेन में जुड़ जाते हैं। वेन से क्या करते हैं, जितना बेकार का प्रोडक्ट है उसको भी खींच करके यहाँ तक ले आते हैं। ले आने के बाद इसमें स्टोरेज डक्ट में इसे पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से हमारा ये स्किट्री सिस्टम था, और स्किट्री सिस्टम इस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखा जाए कि हमारे शरीर में स्किट्री जो प्रोडक्ट हैं उसको निकालने वाले कोई दूसरे भी अंग हैं, तो उत्सर्जित तंत्र का कार्य करने वाला किडनी के अलावा और भी हमारे पास अंग पाए जाते हैं। जैसे त्वचा, ह्यूमन का जो त्वचा होता है वो भी स्किट्री प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। वो प्रोडक्ट क्या है, पसीना। पसीने को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, त्वचा। तो इसलिए त्वचा भी क्या है, एक स्किट्री आर्गन की तरह कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करने वाला आर्गन है। दूसरा आता है लीवर। लीवर तो स्किट्री सिस्टम की तरह कार्य तो नहीं करता, लेकिन स्किट्री सिस्टम में अर्थात किडनी को मदद करता है। कैसे, यूरिया के कारण, क्योंकि लगातार यूरिया का प्रोडक्शन होता रहता है लीवर के द्वारा, और उसी यूरिया को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कराते हैं कौन, किडनी, और इस यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अमोनिया को बाहर निकाला जाता है, और साल्ट को बाहर निकाला जाता है। ये सब क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, और इन्हें शरीर से निकालना ही निकालना अति आवश्यक पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखा जाए कि कोई और भी अंश होंगे जो स्किट्री प्रोडक्ट की तरह कार्य करेंगे। एक और अंग है लंग्स। पहला बता दिए स्किन, दूसरा बताए हैं लीवर, लेकिन स्किट्री अंग तो नहीं है लीवर, लेकिन स्किट्री अंग को सहायता करता है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए, लेकिन वो स्किट्री अंग नहीं है। स्किट्री अंग किडनी है, स्किट्री अंग त्वचा है, और एक तरह स्किट्री अंग की तरह कार्य करने वाला तीसरा जो भाग है वो है लंग्स। लंग्स भी क्या करता है, स्किट्री आर्गन की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए लंग्स भी क्या है, एक स्किट्री तंत्र की तरह कार्य करते हैं। इस तरह से हमारे टॉपिक में जो स्किट्री तंत्र के संबंधित जो भी टॉपिक था हमने उसको क्लियर किया है, और आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या, तो किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ये पीएमटी में या किसी भी कंपटीशन में अगर किडनी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन हमारे किडनी में कितनी पाई जाती है, हमारे एक किडनी में अगर देखा जाए नेफ्रॉन की संख्या, तो हमारे एक किडनी में लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं। मान लीजिए करीब 10 लाख, ठीक है, करीब 10 लाख एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 किडनी है तो करीब 20 लाख हो जा रहा है। ठीक है, और वो किडनी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, अगर नेफ्रॉन काम करना बंद कर देता है, फिल्ट्रेशन का काम करना बंद कर देता है, तो हमें क्या करना, ब्लड को तो फिल्ट्रेट कराना ही कराना है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो इस वाटर को जो एक्स्ट्रा वाटर बन रहा शरीर में, त्वचा के द्वारा तो कुछ निकाल ही दिया जाता है पसीने के रूप में, और बहुत से अमाउंट में यूरिन के द्वारा भी निकाला जाता है, जिसको क्या करना, फिल्ट्रेट करना अति आवश्यक होता है। अगर किडनी फेल कर जाता है पहला, तो दूसरे किडनी से सहायता ली जाती है, लेकिन अगर दोनों किडनी फेल हो जाते हैं तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल कह लीजिए, क्योंकि वो बाहरी प्रक्रिया है जो ब्लड को कॉन्टेक्ट उस डायलिसिस मशीन से लग करा दिया जाता है और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वाटर में जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो सब क्या करते हैं, डायलिसिस के द्वारा उसको फिल्ट्रेट करा दिए जाते हैं कि जो शरीर से हमारे लिए नुकसानदेह हैं, शरीर में हमारे लिए जो प्रोडक्ट नुकसानदेह हैं, डायलिसिस क्या करता है, उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरह से मेरा आज का ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस पर कोई क्वेश्चन अगर बनता हो तो कमेंट करेंगे और हमारे समझ से लगभग इसके अंदर का जितना भी पॉइंट था उसको हमने क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू।